आप सभी का दिल से स्वागत जी। है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम चर्चा करेंगे डाइट एंड डायबिटीज। डाइट एंड डायबिटीज क्योंकि आज जिस प्रकार घर घर में डायबिटीज फैल रही है, मैं लास्ट क्लास में भी आपको शेयर किया था कि इट हैज बिकम ए पैंडेमिक। कोरोना वायरस से भी ज्यादा महामारी है, लेकिन ये इतना साइलेंट है और स्लो है, लोगों को पता नहीं इसके बारे में। जितने एक साल में सारे वर्ल्ड में डायबिटीज के कारण लोगों का मौत हुआ है, कोरोना के कारण मौत हुआ है, हमारे भारत में एक साल में खाली भारत में इतने लोगों का डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से मौत हो रहा है। तो कोरोना से कितना गुना ये खतरनाक है। आप हर 5-6 सेकंड में किसी न किसी का मौत हो रहा है सारे वर्ल्ड में। और डायबिटीज मैनेजमेंट में सबसे मुख्य रोल है डाइट का। अगर आप खान पान नहीं समझे हो, कुछ भी खा रहे हो, अगर अभी तक डायबिटीज नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर खान पान ठीक नहीं सुधारे हो, आज नहीं तो कल डायबिटीज होना ही है। और जिसको डायबिटीज है, अगर वो खान पान के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी खाता रहता है, तो उसको कोई भी डॉक्टर, मैं तो कहूँगा आकाश से धन्वंतरी भी उतर के आ जाए दुनिया में, तो भी उसका शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें क्या खाना है, एक नॉर्मल व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या खाना है, फॉरगेट अबाउट डायबिटीज। मैं आज सारा टॉपिक कवर करूंगा। किसने बहुत सुंदर कहा है, डाइट इज अ बेसिक एंड एफिशिएंट टूल फॉर इंश्योरिंग शुगर कंट्रोल। डायबिटीज माना डाइट इज अ बेसिक एंड एफिशिएंट टूल फॉर इंश्योरिंग शुगर कंट्रोल। देखिए, आप कितने भी अच्छी से अच्छी दवाई ले रहे हो, लेकिन आप कुछ भी खा रहे हो, तो आपका शुगर कभी कंट्रोल होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आज से हजारों साल पहले, 2500 साल पहले, एक बहुत बड़े फिलोसोफर डॉक्टर होके गए हैं, हिपोक्रेट्स, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। उन्होंने कहा, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, ओ मैन, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। ये मानव, तुम्हारा भोजन दवाई की तरह हो जाए। क्या मतलब? जैसे दवाई को हम मात्रा में खाते हैं, डॉक्टर्स जितना कहते हैं, एक टेबलेट 2 बार तो 2 बार ही खाते हैं, 5 बार नहीं खाया जाता। एक टेबलेट एक बार खाना है तो 10 टेबलेट एक बार नहीं खाए जाते हैं। दवाई को कब खाना, कैसे खाना, जैसे विधि बताया जाता है, अनुपान बताया जाता है, उसी अनुसार जो फॉलो करता है हेल्दी रहता है, बीमारी से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारा भोजन भी हमें जानना जरूरी है, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं। कुछ भी खाते रहें, कभी भी खाते रहेंगे, कैसे ठीक हो सकते हैं? हमारा भोजन अगर दवाई की तरह हो जाए, तो आज दुनिया में दवाई देखना भोजन की तरह लोग खाते रहते हैं। अर्थात मैं आपको बताऊंगा, दिल्ली से एक जेंटलमैन आए थे हमारे हॉस्पिटल में, मुझे मिलके कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। मैं बोला, क्यों परेशान हो गए? कहते, क्या बताऊँ? मैं कि बताओ। मैं दिन में 40 टेबलेट्स खाता हूँ। सवेरे 8-10 गोली, दोपहर को 8-10 गोली, शाम को 8-10 गोली, रात को 10-12 गोली। तो मैं और नाश्ता क्या करूँ, लंच क्या करूँ, डिनर क्या करूँ? मैं तो गोली खा के ही मेरा पेट भर जाता। तो जो भोजन को दवाई की तरह नहीं खाएगा, वो दवाई उसको भोजन की तरह खाना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपना भोजन को समझें। वास्तव में डायबिटिक डाइट इज नॉट ए मैटर ऑफ एवोइडेंस और डिप्राइवेशन। बहुत लोग समझते हैं दवाई की तरह खाना माना क्या, इतना थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, कैसे पेट भरेगा? वास्तव में कई लोग तो कहते हैं ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। आखिर डायबिटीज पेशेंट को टेंशन हो जाता है, जो होगा होगा, अरे एक दिन तो मरना ही है, बिना खाए पिए भी मरेंगे, नहीं खाए के मरेंगे, खा पी के क्यों नहीं मरेंगे, जो मर्जी खा लो, जो होगा होगा। इस प्रकार का लोगों को मन में आता है। लेकिन इट इज नॉट ए मैटर ऑफ डिप्राइवेशन और एविडेंस। वास्तव में यू डोंट हैव टू ईट लेस ऑल्सो। आपको कम खाने की बात भी नहीं है, यू हैव टू ईट राइट। हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, जो चीज चाहिए, वही खाना है हमें। मैं हमेशा कहता हूँ, दिस आवर बॉडी इज लाइक ए व्हीकल।
जैसे आप बहुत ही करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदे हो, उसमें जो राइट फ्यूल कंपनी इंस्ट्रक्शन होता है वही आप डालते हो। कुछ भी उसमें डालेंगे तो क्या होगा? आप खरीदे हो पेट्रोल कार, उसमें केरोसिन, कभी डीजल, कभी नारियल तेल, कभी मूंगफली तेल डाल दिया, क्या हाल होगा? इसी प्रकार ये शरीर भी एक बहुत वैल्यूएबल व्हीकल है। ये शरीर एक इनवैल्यूएबल व्हीकल है, इसका कोई मूल्य निकाल सकते हो क्या? दुनिया में कितनी भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी लाए उसका वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन शरीर का वैल्यू निकाल सकते हो? इस शरीर का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। मैं अगर आपको कहूँ कि आप क्या लगा, हेलो, शरीर भी हेलो, सुने दे रहा है ना? हेलो, या सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा। ओके। मैं सुना रहा था कि अगर आपको कहा जाए कि आप अपना राइट हैंड काट के दे दो, आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप काट के देंगे? चलो कोई बात नहीं, हाथ काट के नहीं दो, अपना नाक काट के दे दो, मैं 10 करोड़ दे दूंगा। आप देंगे नाक काट के? आदमी अपना कुछ भी, इतना छोटा सा हिस्सा भी काट के देने के लिए तैयार नहीं होगा। ये शरीर इतना वैल्यूएबल है। परंतु हम जो गाड़ी खरीदते हैं, वो गाड़ी में तो राइट फ्यूल डालते हैं, परंतु ये शरीर रूपी गाड़ी में हम क्या डालते हैं? सवेरे से लेके शाम तक जो मन में आया, जो मिला, जो चाहे सब डालते रहते हैं। तो ये गाड़ी कैसे ठीक रहेगी बताइए? आज हम सभी के खान पानी बहुत हम बिगाड़ चुके हैं, जिसके कारण इतनी सारी बीमारियां हो रही है। तो अगर आप हम सभी मिलके अगर हमारे भोजन को समझ जाएं, तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। खाली डायबिटीज नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो डायबिटिक डाइट इज नॉट ए मैटर ऑफ एवर्डेंस और डिप्राइवेशन, इट इज ए मैटर ऑफ हेल्दी फूड चॉइस एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे और हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, सदा के लिए जीवन में स्वस्थ रहेंगे। सो व्हाट इज हेल्दी डाइट? हेल्दी डाइट, आज बाजार में आप जाइए, देखिए, दुनिया वाले बेचने वाले कुछ भी बेच रहे हैं, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, बात मत पूछो। ये सब कुछ हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है, सब हेल्दी नहीं है। हमें चूज करना पड़ेगा। हमारा शरीर वास्तव में जो चीजें आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, वो सारी चीजें हमें खाने की आवश्यकता है। आज लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें बेच रहे हैं, उसमें कितने ट्रांसफैट, कितने सेचुरेटेड फैट, कितने नाइट्रेट्स, कितने केमिकल्स, कितने आर्टिफिशियल स्वीटनर, कलर्स, क्या क्या चीजें उसमें डाल के क्या क्या बना रहे हैं। आप देखिए, जो वेस्टर्न फूड है, राइट साइड में आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड में सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो नेचुरल है, ये हेल्दी है। लेकिन आजकल जो बाजार में मिलते हैं, ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अनहेल्दी। तो हमें चूज करना पड़ेगा क्या करना है। हेल्दी रहना है तो हमें हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। ये सब बर्गर, पिज्ज़ा, कुकीज और कुरकुरे, ये सब ड्रिंक्स सब पियेंगे, खाएंगे, हाई कैलोरी फूड, और इसमें सारी कितने सारी चीज़ें जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, ये सब मिला हुआ है। ये खाएंगे तो कैसे हेल्दी होंगे बताइए? आपको पता है एक बर्गर में मिनिमम 10 ग्राम सॉल्ट होगा। लोग 2-4 बर्गर खा जाते हैं। हम सारा दिन में मैक्सिमम 4-5 ग्राम सॉल्ट खाना चाहिए। तो अगर हम 4-5 बर्गर खा गए, कितना सॉल्ट खा गए, तो हाई ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं, स्ट्रोक होगा कि नहीं, हार्ट अटैक होगा कि नहीं? तो हम सभी को क्या खाना, हमें समझना जरूरी है। वी हैव टू चॉइस आवर फूड, देन आवर ईटिंग हैबिट आल्सो शुड बी हेल्दी। नहीं तो कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते हैं। हम भले हेल्दी फूड खा भी रहे हैं, लेकिन हमारा हैबिट्स भी ठीक होना जरूरी है। तो ये खाली डायबिटीज पेशेंट के लिए नहीं है, सबके लिए मैं जो बता रहा हूँ, इट इज इन कॉमन। आपको डायबिटीज को प्रिवेंट करना है, डायबिटीज से बचना भी है, तो ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, ये सारा प्लीज नोट इट एंड डेवलप ए हेल्दी ईटिंग हैबिट, हेल्दी फूड चॉइस। ये सारा होल फैमिली के लिए। तो देखिए, ये राइट साइड में आप देख रहे हो, एक लेडी, देखिए, लैपटॉप में काम कर रही है, और कितना सामने सामने कितने बर्गर, कितने सारे कुरकुरे, क्या क्या रखी है देखो, कोल्ड ड्रिंक्स, इतने सारे। अगर कोई काम करते हुए खाता है,
तो उसका अटेंशन तो रहता है वो काम करते समय उसमें ही फोकस, तो इधर कितना खा गया खुद को पता ही नहीं चलता है। तो कभी कभी हमें काम करते समय नहीं खाना चाहिए, जल्दीबाजी में भागते भागते दौड़ते दौड़ते नहीं खाना चाहिए। इसलिए देखिए कितना खाते हैं और कैसे हो गई है, पूरा बैलून की तरह, फुटबॉल की तरह कैसे फूल गई है। तो कैसे हेल्दी रह सकते हैं बताइए। तो कभी भी टीवी देखते देखते नहीं खाना चाहिए, कभी भी काम करते करते नहीं खाना चाहिए, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। पहले जमाने में लोग तो नीचे बैठ के आराम से शांति से बैठ के, बचपन के दिन याद कीजिएगा, हमारा भारत का कल्चर ही ऐसा था। ये सब डाइनिंग टेबल टेलीविजन सब देखना, घर घर में डाइनिंग टेबल के सामने ही टेलीविजन, लोग देखते रहेंगे इधर खाते रहेंगे, क्या खा गए कितना खा गए खुद को सुबूत नहीं। तो ये सब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। इस प्रकार जल्दी जल्दी खाना भी अनहेल्दी है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो आप वास्तव में, हमारे दांत जो है चबाने के लिए है, हमारे सलेवा उसके फूड प्रोडक्ट में मिक्स होता है, फूड डाइजेशन होता है। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी खाता है देखा गया है वो बहुत ज़्यादा खा लेता है, और उसका डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा, और साथ साथ उसका शुगर भी एकदम शिफ्ट कर जाता है, उसका वेट भी बढ़ने लगता है। आप जल्दी जल्दी खाएंगे तो आपके ब्रेन में एक सेंटर है जिसको सैटाइटी सेंटर कहा जाता है, परितृप्ति केंद्र कहेंगे हिंदी में हम इसको। जैसे हम कुछ खाते हैं तो देखना, खाते खाते एक टाइम आता है जिस समय आप यू फील फुल, ओके एनफ, आप कहेंगे और एक चपाती नहीं नहीं प्लीज प्लीज हो गया, तो यू फील सेचुरेटेड। तो दैट इज कॉल्ड सैटाइटी सेंटर। तो जो व्यक्ति धीरे धीरे खाता है, आराम से चबा के खाता है, अच्छी तरह से खाता है, प्यार से, तो कम से कम हमारे भोजन, नाश्ता, लंच, डिनर जो भी खाते हैं, कम से कम 25 मिनट्स 30 मिनट्स तक होना चाहिए, आधा घंटा 15-20 मिनट मिनिमम आराम से चबा के खाएं। तो वो हजम भी ठीक से होगा, साथ साथ हमारा शुगर फट से नहीं बढ़ेगा, और हम कम खाने के बाद भी ऐसा लगेगा जैसे कि फुल हो गया बस। तो ओबेसिटी भी नहीं होगी। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी खाता है, बहुत खा लेता है, उसका शुगर भी शूट कर जाता है, और उसका सैटिस्फैक्टरी सेंटर बहुत लेट में उसका सेचुरेटेड होता है। इसलिए हमें जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए। बच्चों को खास पेरेंट्स एजुकेट करना चाहिए, और साथ में खाना खाते समय कभी बातें नहीं करनी चाहिए। ये हमारा इंडियन कल्चर है। बचपन में मुझे याद है, हम खाना खाते समय बैठते थे तो हमारे मेरे दादा कहते थे चुप, बात नहीं करना, चुप, आराम से भगवान को याद कर खाओ। ये हमारा भारत का कल्चर था, लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर देखिए, डाइनिंग टेबल में बैठ के दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, खाते रहेंगे, दुनिया भर की बातें करते रहेंगे। हम सभी के यहाँ गले में दो रास्ता है, एक फूड पाइप है और एक ब्रीदिंग पाइप है, एयर पाइप है। जब हम बातें करते हैं और खाते रहते हैं, एक्सीडेंटली कोई फूड पार्टिकल अगर हमारे एयरवेज में अगर घुस जाते हैं, कितनी खांसी होती है, आप सभी अनुभवी होंगे। तो विदेश में लोग शराब पीते रहते हैं, उधर मटन खाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एक्सीडेंटली कोई भी मटन का पीस घुस गया एयरवे में, बस हो गया, चोकिंग हो गई, कितने लोग मर जाते हैं हर साल। ये हमारा हेल्दी ईटिंग हैबिट नहीं है। हमें बातें करते करते कभी नहीं खानी चाहिए। तो क्या बताया, काम करते करते नहीं खाना चाहिए, टीवी देखते देखते नहीं खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, बातें करते करते नहीं खाना चाहिए, और कभी भी खाना खाओ तो पहले एक सिप पानी ले लेना चाहिए। पानी एक सिप पी लीजिए फिर खाना खाइए, तो क्या होता है आपका गला सरल हो जाता है, जो भी खाएंगे नीचे खिसकता है अच्छी तरह से। ये हमारा भारतीय कल्चर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं बचपन में देखा था, मेरे पिताजी भी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हाथ में पानी लेके पहले भगवान को याद करके मंत्रोच्चारण करके ऐसे पीते थे, फिर खाना खाते थे। मैं देखा हूँ आजकल वो कल्चर कहाँ है, लोग आए फटाफट खाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आप गुजराती खमन ढोकला जो खमन ढोकला है, आप पानी नहीं पीजिए और डायरेक्ट खा के देखिए, देखना एक दो पीस खाने के बाद कैसे एकदम इधर अटक जाएगा, ना नीचे खिसकेगा, ना आपको पानी पीना ही पड़ेगा। इस प्रकार मैं अगर रोस्टेड चना या सोयाबीन देता हूँ, बिना पानी पी के खा के देखिए कैसे अंदर खिसकेगा। इसलिए हमें पानी एक थोड़ा सा एक सिप पीना चाहिए, बीच में जरूरत है तो भी पीना है, बाद में भी पी सकते हो। कई लोग कहते हैं बिल्कुल पानी नहीं पीना, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, गलत है, अनसाइंटिफिक है।
तो हम पहले थोड़ा सा पानी पिए, बीच में पी सकते हो, बाद में पी सकते हो, जितना पीना पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एट ए टाइम बहुत ज्यादा नहीं पीना है, कम पानी पीना चाहिए, बाद में फिर पी सकते हो आधा घंटे के बाद जितना पीना हो। सो दीज आर ऑल हेल्दी ईटिंग हैबिट। सो हमें हेल्दी डाइट लेना भी है और हेल्दी ईटिंग हैबिट भी डेवलप करना है। सो व्हाट इज हेल्दी डाइट? हेल्दी डाइट इज बैलेंस डाइट। एंड व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मीन्स हमारे शरीर में जो चीजें जितनी आवश्यकता है वो सारी चीजें हमें मिल रही है, तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। हम सारे दिन भोजन क्यों खाते हैं? भोजन से हमें शक्ति मिलती है, भोजन से हमारा शारीरिक ग्रोथ होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है। एक छोटा बच्चा है, देखो, उसका शरीर का ग्रोथ होते होते जवान हो जाता है, एकदम एडल्ट हो जाता है। कैसे होता है? हमारे भोजन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे उसका मसल्स बनता है, हड्डी मजबूत होता है, ग्रोथ होता है। तो हमारे भोजन में जो जो चीजें चाहिए, हमारे भोजन में बहुत सारी चीजें होती है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, वाटर होता है। इस सारी चीजों की आवश्यकता है। जो चीज जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी चीजें हमें खाने की आवश्यकता है। अगर नहीं खाएंगे, आप सारा बहुत लंबे समय तक खाली रोटी ही खाते रहिए, कि खाली बर्गर ही खाते रहिए, खाली पिज्जा ही खाते रहिए, क्या होगा? दूसरे दूसरे डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। सो इसको बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। हमारे भारतीय भोजन वास्तव में बैलेंस्ड है, लेकिन आज हम सभी वेस्टर्न कल्चर को अंधानुकरण करते करते हमारी ये दुर्दशा है। मैं कहूँगा हमारे भारत में डायबिटीज इतना था ही नहीं। मैं आज से 30 ईयर्स बिफोर की बात मैं बता रहा हूँ आप, जब मैं मेडिकल पढ़ रहा था, 70s की बात बता रहा हूँ। उन दिनों में हमारे प्रोफेसर्स कहते थे डायबिटीज इज ए वेस्टर्न कंट्री डिजीज, इट इज नॉट आवर डिजीज एंड इट इज अ ओल्डेस्ट डिजीज और प्लेन है। जो डेवलप कंट्रीज में ये सब बीमारी है, हमारे देश की बीमारी है ही नहीं। आज हमारे भारत में घर घर में ये बीमारी। क्यों? क्योंकि हम सभी ये एक जनरेशन के अंदर वेस्टर्न कल्चर को ऐसा फॉलो किए कि आज हम अपनी संस्कृति को भूल गए। तो बैलेंस डाइट देखिए, बैलेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन में कुछ चीजें मैक्रो माना ज्यादा अमाउंट चाहिए, कुछ चीजें माइक्रो माना थोड़ा अमाउंट चाहिए। जैसे आप राइस खाते हो, चपाती खाते हो, दाल खाते हो, ज्यादा अमाउंट खाते हो। नमक कितने खाते हो? थोड़ा सा ही। मान लीजिए आपको एक राइस इतना, एक कटोरी नमक दे दो, आप खाएंगे? खा सकते हैं? नहीं। नमक की मात्रा जितनी चाहिए उतना लेना चाहिए। इस प्रकार हमारे भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक ग्रोथ भी होता है, इसमें हमें एनर्जी मिलती है। सारा दिन जो काम करते हैं उसमें हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन कुछ चीजें हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए। जैसे बताया, नमक चाहिए, शरीर को नमक चाहिए, नहीं तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, फिर एकदम बेहाल हो जाएंगे। हमारे शरीर के लिए कैल्शियम भी चाहिए, नहीं तो आपकी हड्डी कमजोर हो जाएगी। आपके शरीर के लिए आयरन चाहिए, आयरन नहीं होगा तो फिर एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। विटामिन चाहिए। तो बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए। लेकिन हमें चपाती, चावल, दालें ये सब हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और शारीरिक ग्रोथ भी होता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में, तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस चाहिए। इस प्रकार बैलेंस डाइट मीन्स बैलेंस कैलोरीज अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। आपके शरीर के लिए जितने कैलोरी माना ऊर्जा, हमारे शरीर भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे गाड़ी में फ्यूल डालते हो तो उसमें गाड़ी को शक्ति मिलती है, गाड़ी चलती है। अगर फ्यूल ही नहीं डालो तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही शरीर में जो भोजन खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम, जैसे गाड़ी में बिल्कुल फ्यूल एकदम कम हो गया, रिजर्व से कम हो गया, तो गाड़ी बंद हो जाती है। और बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता रहता है तो भी गड़बड़ है, ठीक नहीं है, दोनों ठीक नहीं है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो भी हम कुछ खाते हैं, तो हमारे शरीर में जितनी कैलोरीज की आवश्यकता है उससे ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो जमा होता रहेगा शरीर में, फैट के रूप में डिपोजिट हो जाते हैं, फिर ओवरवेट होने लगते हैं, ओबेस हो जाते हैं, फिर दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती है। जब हम बहुत कम कैलोरीज खाते हैं, फिर हमारे शरीर का फिर चर्बी पिघलता है, फिर मसल्स पिघलने लगता है, फिर एकदम अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन शुरू हो जाएगा, दूसरी दूसरी बीमारियां शुरू हो जाएगी।
तो हमें जितनी कैलोरीज की आवश्यकता है उतने हमें लेना चाहिए। और हर एक व्यक्ति की आयु के अनुसार, उसके बॉडी वेट के अनुसार, उसकी एक्टिविटी लेवल क्या है, कितना काम करता है, सीडेंटरी है या मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हर एक के अपने अपना शरीर के अनुसार, उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार, उसके मेल है फीमेल है, उसी अनुसार कैलोरीज अलग अलग है, सब समान नहीं है। जैसे आपके पास एक कार है, एक ट्रक है, एक ट्रैक्टर है, एक टू व्हीलर है, सब में समान फ्यूल थोड़ी लगता है, सबका और अपना अपना है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है। आप अगर ओवरवेट हो, कैसे पता चलेगा ओवरवेट हो? आपका हाइट जितना सेंटीमीटर है, आप चप्पल जूते निकाल के खड़े हो जाइए, आप अपना हाइट को देख लीजिए। 1 फुट को 30 सेंटीमीटर, तो आप कितने सेंटीमीटर हो आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। आप एडल्ट हैं तो आपका हाइट तो सेम ही रहेगा, तो उसी अनुसार आपका बॉडी वेट होना चाहिए। उससे 100 माइनस कर दीजिए। जितना मान लीजिए आप 5 फीट है, 5 फीट माना 150 सेंटीमीटर, उसमें 100 माइनस कर दिया तो बाकी रहा 50, तो 50 किलो बॉडी वेट होना चाहिए। ये मेल्स के लिए 50, 100 माइनस करना है। फीमेल्स के लिए तो 105 माइनस करना चाहिए एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, आप 100 भी याद रखिएगा। आपका हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 कर दिया, जितना रहा उतना किलो बॉडी वेट होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है, आपको वेट कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है होना ही है। कुछ नहीं होगा तो आपका घुटने घिस जाएंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, फिर नी रिप्लेसमेंट करा के लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बीमारियां, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ मेनी मेनी डिजीज, थाउजेंड्स ऑफ डिजीज। आज अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या है ओबेसिटी। 65% ऑफ द एडल्ट्स दे हैव बिकम ओबेस। तो बहुत स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। तो ओजन हमें एकदम आइडियल मेंटेन करके रखना है। जो वजन घटाना चाहते हैं, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहते हैं, उनको सारे दिन में 1200 कैलोरी खाना चाहिए। 1200 से 1500 मैक्सिमम, तो ही आपका वेट कम होगा। तो कैलोरीज काउंटिंग कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा, क्योंकि डाइट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको कैलोरी काउंटिंग नेक्स्ट क्लास में डिटेल सुनाऊंगा अच्छी तरह से। एंड बैलेंस डाइट मीन्स बैलेंस नंबर ऑफ मील्स इन ए डे। हमें सारे दिन में कितने बार खाना चाहिए? कई लोग एक बार खाते हैं, कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार, किसी का मशीन तो चालू ही रहता है, जो मिला स्वाहा यज्ञ कुंड में, जो मिला स्वाहा। ये तो गड़बड़ है। हमें कितना बार खाना चाहिए? एक नॉर्मल व्यक्ति हेल्दी रहने के लिए मिनिमम 3 बार तो खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। परंतु मैं कहूँगा 4 बार खाना चाहिए। सवेरे ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को इवनिंग में कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्नैक्स, रात को डिनर। ये आज से 80 साल पहले हमारे ब्रह्मा बाबा ने हमारे मधुबन में आके, देखिए मधुबन में शुरू से ही 4 बार खाने का सिस्टम बना हुआ है। सवेरे 8-9 बजे तक नाश्ता रेडी, शाम दोपहर को 12-1 बजे तक लंच रेडी, शाम को 4-5 बजे कुछ ना कुछ हल्का सा मुरमुरा, कोई पॉपकॉर्न, कभी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हल्का सा नाश्ता मिलता है। फिर रात को डिनर 8-9 बजे, और सोते समय 1 कप दूध। बस ये बाबा ने आज से 80 साल पहले शुरू किया था। तो जो व्यक्ति देखा गया है जो 2 बार खाते हैं वही मोटे होते हैं, और उनका ही शुगर एकदम सूट करता है, वही फिर सब बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि आप 12 घंटे के बाद खाएंगे तो कितनी भूख लगेगी? आप एकदम एक ही साथ इतना खा जाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे तो शुगर भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा। कम कम खाएं, 4-5 बार खाएं। डायबिटीज पेशेंट को तो खास मैं बता रहा हूँ, जो दवाइयाँ लेते हैं, क्योंकि आपकी दवाइयाँ 24 घंटा काम करती है। 4 घंटे के बाद कुछ नहीं खाते हो तो आपका शुगर लो होने लगेगा, हाथ पाँव कांपने लगेगा, अंधेरा लगेगा, घबराहट होगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को तो मैं कहता हूँ 5 बार खाओ। सवेरे नाश्ता 8-9 बजे तक, 11-12 बजे कोई ना कोई फ्रूट्स खा लो 200 ग्राम, फिर 1-2 बजे लंच करो, फिर 5 बजे भुना हुआ चना, रोस्टेड सोयाबीन, कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्नैक्स ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो, फ्रूट्स ले लो, कुछ भी ले लो। फिर रात को 8-9 बजे डिनर, और सोते समय 1 कप दूध। ऐसे कम कम खाएंगे, कभी भी पेट भर के नहीं खाएंगे, तो नेचुरली आपका शुगर ठीक रहेगा, वेट भी ठीक रहेगा। एंड राइट मील सेट राइट टाइम, बैलेंस डाइट मीन राइट मील सेट राइट टाइम। हमारा नाश्ता नाश्ता की तरह हो, लंच लंच की तरह हो, डिनर डिनर की तरह हो। लोग सवेरे सवेरे, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उठते लेट, देर हो रहा है, ऑफिस जाना है, फटाफट टोस्ट खा लिया, चाय पी लिया, बिस्कुट खा लिया, चाय पी लिया, चल पड़े।
फिर वहाँ सारा दिन काम करना है, खाएंगे तो नींद आएगी, तो कोई सैंडविच मंगा लिया, कोई टोस्ट मंगा लिया, खा लिया। फिर रात को लौटेंगे थके हुए, दोनों हस्बैंड वाइफ थके हुए, ड्यूटी करके आ रहे हैं, कौन खाना बनाएगा, चलो होटल में खाते हैं। जाके फिर एकदम सारा दिन खाए नहीं, जो भूख लगेगी ऑर्डर करेंगे, बहुत कुछ खा लेंगे एकदम कुंभकर्ण जैसा, सोएंगे भी कुंभकर्ण जैसा। ये अनहेल्दी हैबिट्स है। हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके समान समान खाएं तो बहुत अच्छा। रात का डिनर हल्का हो तो चलेगा, लेकिन ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेन फूड कहा जाता है। ब्रेकफास्ट बूस्ट्स योर इम्यूनिटी। आप ब्रेकफास्ट ठीक नहीं खाएंगे तो आपको फट से कोरोना पकड़ेगा, बहुत सारे वायरस पकड़ेंगे, जर्म्स पकड़ेंगे। तो अगर आपके बच्चों को पढ़ाई में होशियार बनाना है तो ब्रेन फूड है ब्रेकफास्ट। अच्छा नाश्ता करें, वो पढ़ाई में एकदम होशियार बनेंगे। तो इसलिए जैसे गाड़ी में आप तेल ही नहीं डाला, फ्यूल ही नहीं डाला, चल पड़े, रास्ते में कभी भी ठप हो जाएगा, कहीं भी ठप हो जाएगा। सवेरे सवेरे अगर टंकी फुल कर दिया, चल पड़ो। ऐसे ही सवेरे नाश्ता ठीक से नहीं किया, दोपहर को भी नहीं किया, तो शाम तक बेहाल हो जाएंगे। तो सवेरे सवेरे अगर नाश्ता ठीक से किया, लंच अगर स्किप भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सवेरे नाश्ता ठीक से करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, मैं आपको सवेरे से लेकर रात तक का बता देता हूँ। सवेरे उठते ही मैं कहूँगा थोड़ा सा गुनगुना पानी, गर्म पानी अगर पी सकते हो बहुत अच्छा, 2-3 गिलास, 1 लीटर पी जाओ, बहुत अच्छा। सवेरे सवेरे लोग पानी ही नहीं पीते हैं, तो साफ कैसे होगा, बॉडी फ्लश कैसे होगा। सवेरे सवेरे पानी पीने से थोड़ा सा टहल जाओ, देखना फिर एकदम पेट साफ हो जाता है। तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन पानी नहीं पिए तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही। तो सवेरे सवेरे गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा 1 गिलास पानी में आधी नींबू निचोड़ दो, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दीजिए, काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ा सा आप हनी भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए, थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हो, डालना है तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो सवेरे सवेरे 2-3 गिलास पानी पी जाइए। कोई ड्राई फ्रूट भिगो के रखे हैं, बादाम 4-5 बादाम भिगो के रखे हैं, 2-3 अखरोट भिगो के सवेरे सवेरे लीजिए, कोई भी सीजन का फल लीजिए। फिर एक्सरसाइज कीजिए। सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करना चाहिए आधा घंटा, मैं एक्सरसाइज का क्लास भी बताऊंगा। और फिर ब्रेकफास्ट में 1 कटोरी हमें स्प्राउट होना चाहिए, मूंग मेथी चना ये सब मिला के, मूंगफली, उसमें आलमंड्स भी डाल सकते हो। तो और उसमें अनारदाना, पोमग्रेनेट आप डाल सकते हो, एप्पल काट के डाल सकते हो, कुकुम्बर काट के डाल सकते हो। एकदम बढ़िया टेस्टी बनाने के लिए डेली अलग अलग चीज डाल के 1 कटोरी स्प्राउट सबके लिए होना चाहिए। स्प्राउट कच्चा खाने से लोगों को हजम नहीं होता है, थोड़ा सा उसको स्टीम कर देंगे या गर्म पानी में भिगो के रखेंगे 2 मिनट के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। और घर में जो ब्रेकफास्ट बनता है, चाहे पोहा, चाहे उपमा, चाहे दलिया, चाहे चपाती, कुछ भी बनाते हो, उसमें सब्जियां बहुत डालिए। आपका जो भी प्लेट कभी भी परोसते हो, माताएं सुन रहे हो, सुनिए, आप सभी मदर्स जो भी सुन रहे हो, जो भी बनाते हो, आप देखना थाली में 50% सब्जियां आएगी, तो ही उसको हेल्दी कहेंगे। तो और पेट का 1/3 हमेशा खाली रखना है, फुल कभी नहीं खाना है। तो सवेरे सवेरे नाश्ता, स्प्राउट कंपल्सरी, साथ में जो बनाते हो बनाओ थोड़ा सा। फिर 11-12 बजे कोई ना कोई फल खा लो, एक सीजन का फल जो भी मिलता है, 200 ग्राम 250 ग्राम मैक्सिमम खाना है, उससे ज़्यादा नहीं। फ्रूट्स में भी शुगर है, उसमें भी बढ़ता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लेना। फिर 1-2 बजे जो लंच करते हैं, 1 प्लेट सलाद जरूर खाइए। मिक्स सलाद हो तो बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से धुलाई करके। और साथ में 2 चपाती खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3। अगर गुजराती चपाती बहुत पतली पतली खाओ तो चलेगा। ब्रह्मा बाबा सारा जीवन में 3 चपाती से 4 चपाती कभी नहीं खाए। आपको पता होगा ब्रह्मा बाबा को भी डायबिटीज था, बाबा तो इंसुलिन भी लेते थे, लेकिन देखो सारा जीवन 93 एज तक बाबा को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। बाबा ना चश्मा पहने, ना डंडा पकड़े, ना कुछ नहीं, बाबा एकदम फिट रहे। तो डायबिटीज उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। बाबा है, दे ही कंकर्ड ओवर द डायबिटीज। तो इसलिए हमें भी बाबा समान बनना है, तो हमारा भोजन में चावल चपाती जितना कम खाएं। हमारे भारत के लोग, हम 90% हमारे थाली में चावल चपाती, कार्बोहाइड्रेट्स फुल कर देते हैं, थोड़े से अचार चटनी इमली लेके खा लेते हैं। ऐसा नहीं, हमें हमारे जितने कैलोरीज है उसका 50% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 25% हमारे दाल प्रोटीन से आना चाहिए, और 25% फैट्स, जितने भी दूध के आइटम है, तेल घी है, जो भी मक्खन बटर, इससे आनी चाहिए, तो ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स, सलाद से, सब्जियों से कम तेल वाली
दाल पी के पेट भरिए, छाछ पी के पेट भरिए, लेकिन चावल चपाती नहीं। हम क्या करते हैं, हर चपाती लाओ, हर चावल लाओ, नहीं, उसको कम करिएगा तो जाके हेल्दी रहेंगे। फिर शाम को 4-5 बजे कभी रोस्टेड चना, कभी रोस्टेड सोयाबीन, कभी चना चाट बना दीजिए, कभी पनीर बना दीजिए, कभी सैंडविच बना दीजिए, कुछ भी उसमें सब्जियां होनी चाहिए। ऐसी चीजें जो फट से शुगर नहीं बढ़ता है, ऐसी चीजें खाएंगे तो बहुत अच्छा। और रात को डिनर में भी आप खिचड़ी बना दे तो 50% दाल 50% राइस, दोनों को मिला के खिचड़ी बनाइए, कोई सब्जी के साथ खाइए। चपाती बनाते तो प्लेन चपाती के बदले स्टफ्ड चपाती बनाइए, उसमें मेथी, पालक, बथुआ कुछ भी डाल के, या कैबेज डाल के भी बना सकते हो, सब्जी के साथ खाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे राइट मील सेट राइट है। ठीक है, सो लाइफस्टाइल डिजीज रॉन इन फैमिली, जितने आजकल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सबको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। और इसलिए हेल्दी डाइट एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर एनकरेज फॉर द होल फैमिली। अगर माँ बाप को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो बच्चों को भी हो जाता है, क्योंकि माँ बाप जो खाते हैं बच्चे वही खाते हैं। माँ बाप जब उठते हैं बच्चे भी उसके बाद उठते हैं, तो माँ बाप को जो बीमारी बच्चों को भी वो बीमारी। इसलिए माँ बाप को ही घर में खाली अपने डाइट को ठीक नहीं करना, बच्चों को भी हेल्दी डाइट एनकरेज करके, बच्चों को भी शुरू से ही, बचपन को ही हेल्दी डाइट का इम्पोर्टेंस बता के उनको भी हेल्दी डाइट खिलाना है। तो ही हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड सो नो सेपरेट किचन प्लीज, द सेम प्रिपरेशन फॉर द एंटायर फैमिली। क्योंकि देखा जाता है घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको माताएं थोड़ा बहुत कुछ ऐसा बना के खिलाते हैं, बाकी तो हम मौज कर रहे हैं, जो मर्जी सो खाओ। नहीं, जो हेल्दी है सबके लिए हेल्दी है, जो अनहेल्दी है सबके लिए अनहेल्दी है। बच्चा है, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा, उसके लिए थोड़ा सा ऑनलाइन मंगा देते हैं, बर्गर, पिज्जा, गंदी चीजें सब। नहीं, हमारा भारत का कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। घर में बनाइए, बाजार की चीजें तो खाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कौन बनाता है, क्या डालता है, कौन हो। तो इसलिए हम घर में बनाए, घर का प्रिपरेशन अच्छा है, सबसे हेल्दी होगा, तो घर में बनाए खाए। कुछ चीजें हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जितना मर्जी खा सकते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, जितना खाए उसमें आपका वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। प्लेंटी ऑफ विटामिन, फाइबर्स, मिनरल सब कुछ है, तो जितना खाना है खाइए। और कम से कम तेल से बनाए खाइए, अच्छी तरह से धुलाई करके खाइए। और टमाटर सूप, वेजिटेबल सूप, बटर मिल्क जितना लेना लीजिए, इसमें बहुत कम कैलोरीज होते हैं, तो इसलिए इससे पेट भरिएगा ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा नहीं लेना है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे राइस हमें रेस्ट्रिक्टेड होना है, छोटा सा 100 ml साइज का कटोरी में एक कटोरी राइस खाना है, उससे ज्यादा नहीं। और बटर, घी, मिल्क प्रोडक्ट ये भी जितना कम कर सकते हैं, इसमें भी वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये भी थोड़ा लिया ठीक है। जो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे पहले लोग खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, कुछ भी खाते थे, हजम हो जाता था। आज हम साइंटिफिक एज में हमारे पास सब साइंटिफिक गैजेट्स है, गाड़ी, मोटर, ऐसी रिमोट कंट्रोल, मोबाइल, हम इमोबाइल हो गए हैं। तो ये सब खाते रहेंगे तो कैसे हम इसको हजम कर सकेंगे। इसलिए ये सब रेस्ट्रिक्टेड, जितना कम हो सके। पापड़ भी नहीं खाना चाहिए, दांत के अंदर फंस जाता है, फिर पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है। डायबिटीज पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं खाना है, इसमें सॉल्ट भी ज़्यादा होता है। और अचार, इसमें भी देखो पूरा तेल कितना सड़ा सड़ा के रखे हुए रहते हैं, सालों तक लोग खाते रहते हैं, ये सब अनहेल्दी है। ये सब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, देखना, ये सब हमारे सात्विक भोजन के अंतर्गत नहीं है। चटनी भी, नारियल चटनी, मूंगफली की चटनी बहुत कम खाए, थोड़ा सा खाए, रेस्ट्रिक्टेड इसलिए लिखा, इसमें वेट बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा। चटनी लेना है तो टमाटर चटनी, पुदीना की चटनी, धनिया की चटनी बना के खाइए, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे साउथ इंडियन भाई बहन है, डेली यही चटनी, महाराष्ट्रियन भी रोज नारियल और मूंगफली की चटनी, रोज नहीं। ठीक है, और कुछ चीजें अवॉइड करें, जैसे पटाटोज, रूट वेजिटेबल्स में पटाटो, इसमें एकदम शुगर बहुत ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने के शुगर बढ़ जाता है, इसको अवॉइड करिए। बहुत कम, 1 पीस 2 पीस चलेगा। स्वीट पोटैटो में भी फट से बढ़ जाता है। अगर स्वीट पोटैटो खाने की इच्छा है तो उसको आग में भून के खाइए, नेवर बॉयल। बॉयल करके खाने से फट से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, फट से शुगर बढ़ जाता है। तो भून के थोड़ा सा 1 पीस खा सकते हो। कैरट, अरबी, बीट रूट, ये भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड, इसमें भी शुगर बढ़ता है, लेकिन आलू में सबसे ज्यादा। ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट लेंगे चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेंगे। लेकिन जूस बना के कभी नहीं पीना, ये सब जूस बना के गाजर का ये सब पियेंगे, फट से शुगर बढ़ जाता है। दांत जब तक है कोई जूस नहीं पीना है।
चबा के खाइए, एक्सरसाइज होगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। और चीनी नहीं लेना है। गुड़ भी, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब गुड़ खा सकते हैं क्या? चीनी से जितना शुगर बढ़ता है, गुड़ से भी उतना बढ़ता है, हनी से भी उतना बढ़ता है। जैम, जेली, ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। केक्स, ये इसमें भी जो आइसिंग करते हो वो क्या है? खाली चीनी है। ये सब अवॉइड करना है। पेस्ट्रीज, कुकीज, ये सब बेकरी आइटम, ये सब भी अनहेल्दी है। ये सब चीजें भी अवॉइड करो तो बहुत अच्छा है, जितना कम हो सके। और ये सब तली हुई आइटम है, इसमें 100 ग्राम खाएंगे तो 500 कैलोरी हो जाता है। इसमें तली हुई आइटम कभी कभी थोड़ा खाया चलेगा, 1 पीस 2 पीस खाया चलेगा। पूरा थाली भर भर के पूरा भजिया खा लिया, ये कचौरी, ये चिप्स, समोसा। एक समोसा खाओ, मना नहीं, समोसा खाएंगे तो 2 घंटा आपको दौड़ना पड़ेगा। 4 समोसा खा लिया तो लगे रहो 8 घंटा दौड़ना पड़ेगा, उसके कैलोरी इतने हैं। तो इसलिए ये सब हाई कैलोरी फूड है, कम खाएंगे तो बहुत अच्छा। और ये बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, इसमें भी खाली शुगर होता है। ये कंडेंस मिल्क, इसमें भी शुगर होता है। सिरप, खाली शुगर इसमें। ये कोल्ड ड्रिंक्स आजकल इसमें क्या है, सब हाई कैलोरी ये सब चीजें हैं। और आर्टिफिशियल कलर्स है, ये सब अनहेल्दी है। और कोई भी जूस नहीं पीना है। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डायबिटीज किसी को अगर है, अल्कोहल लेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा। और शुगर के जूस में भी फट शुगर बढ़ जाता है। ये सब चीजें भी अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। और मिठाइयाँ बाजार की मिलते हैं, इसमें भी एकदम शुगर बड़ा हाई कैलोरी है। कभी मिठाई खाने की इच्छा है, आप डायबिटीज है तो शुगर फ्री डाल के घर में बनाइए, खाइए, कभी कभी चलेगा। ये सब जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। फ्रूट्स में मैंगो, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। खाने की इच्छा है तो देखना, एक टुकड़ा काट के रखा है साइड में, 1 पीस खा लो। सभी खाते हैं, इच्छा होती है 1 पीस खा लीजिए। लोगों की तरह 2 4 आम खा लेंगे तो एकदम शुगर शूट कर जाएगा। चीकू भी एकदम फट से शुगर बढ़ जाता है, 1 पीस चलेगा। केला खाने से भी वेट बढ़ता है, शुगर बढ़ता है। आधी केला खाओ चलेगा, रोज रोज नहीं खाना है। सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, इसमें भी शुगर बढ़ जाता है। ये अंगूर, इसमें भी शुगर बढ़ता है। ये सब अवॉइड करे तो अच्छा है। 8 10 अंगूर खाओ चलेगा, आधा किलो खा लेंगे, कैसे होगा? पाइनएप्पल भी 1 पीस 2 पीस चलेगा। पूरा पाइनएप्पल छिलके एकदम खा जाएंगे तो शुगर बढ़ेगा। जिनको भी डायबिटीज है, कभी भी नारियल पानी नहीं पीना है, याद रखिए। इसमें शुगर भी बढ़ेगा, इसमें पोटासियम ज्यादा होता है। अगर आपकी किडनी पर असर है तो किडनी फेल हो जाएगा। नारियल पानी अवॉइड कीजिएगा। खजूर, ये एकदम हाई कैलोरी होता है, शुगर भी बढ़ेगा। ये भी अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। तो आप सोचेंगे कि फिर खाएंगे क्या? कहा जाता है एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। एप्पल खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, अमृत खा सकते हो, मौसमी संतरा खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो, तरबूजे खरबूजे खा सकते हो। लेकिन एट ए टाइम 200 ग्राम खाना, ज्यादा नहीं है। इतना बड़ा तरबूजा काट के खा के, इतना बड़ा पपीता काट के नहीं खा जाना है। तो 200 ग्राम खाएंगे तो ठीक रहेगा एट ए टाइम, बहुत ज्यादा नहीं। और इस प्रकार ये पोमग्रेनेट खा सकते हो। ये खरबूजा आता है, ये भी खट्टा मीठा है, ये भी खा सकते हैं। बेरीज, ये चेरीज आजकल इंडिया में मिलता है, आपके वहाँ तो मिलते ही है। लेकिन बताया 200 ग्राम खाना, उससे ज्यादा नहीं। और ये सब प्लम्स, पीचेस भी खा सकते हो। ड्राई फ्रूट में और ड्राई नट्स में बहुत कैलोरीज होते हैं, इसलिए इसको एक मुट्ठी खाना, ज्यादा से ज्यादा एक मुट्ठी खाना, ज्यादा नहीं खाना। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है, 600 100 ग्राम में 600 कैलोरीज हो जाता है। तो इसलिए इसमें शुगर भी बढ़ेगा ज़्यादा। अनीर, ये जो अंजीर और ये सब चीज़ें खाएंगे, किशमिश वगैरह, तो इसलिए ये सब रेस्ट्रिक्टेड है, कम खाएंगे चलेगा। जामुन भी फट से शुगर, ये भी ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा। जामुन गुठली खाए तो कहते हैं डायबिटीज में जामुन के गुठली का पाउडर अच्छा है, ठीक है। लेकिन जामुन खाएंगे तो भी देखा जाता है ज़्यादा खाएंगे तो 8 10 खा सकते हैं। लेकिन आपको मैं और 2 चीज़ें लेके आया हूँ, नीम और करेला। जितना मर्जी खाना है खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके इसमें शुगर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार मेथी भी, ये दाना भिगो के रखो, रात को सवेरे खा लो 1 चम्मच। स्प्राउट करके मूंग मेथी चना मिला के, ये भी अच्छा है। पाउडर बना के रखो 1 चम्मच, ताकि नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, तो भी शुगर सूट नहीं करेगा। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिसका खाने के बाद शुगर बढ़ता है, मेथी उनके लिए बहुत अच्छा है। मेथी कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, और इसमें फाइबर्स ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है, शुगर भी नहीं बढ़ता है, बीपी भी कम करता है कहते हैं। और इसकी जॉइंट पेन भी ठीक होता है कहते हैं। तो फायदेमंद है, ठीक है, ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम चर्चा करेंगे ऑयल्स क्या लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे भारत में देखा गया है कि माताएं 4 4 गुना ज्यादा ऑयल और 4 4 गुना ज्यादा नमक खाएं।
जिसके कारण खिला रहे हैं सबको, जिसके कारण लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सब बीमारियां हो रही है। तो ये सभी ट्रेंड है, सभी विदेश में भी बहुत एकदम फैट, बहुत ज़्यादा हाई फैट कंटेंट डाइट सब लेते हैं। तो ऑयल्स भी हमें कम लेना जरूरी है। हेल्दी ऑयल सबसे अच्छा है ऑलिव ऑयल, ये हार्ट फ्रेंडली ऑयल कहते हैं। इसके दो वर्जन आता है, एक सलाद ड्रेसिंग के लिए, एक कुकिंग के लिए। आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग वर्जन से ही करिएगा। और राइस ब्रान तेल तलने के लिए बहुत अच्छा है। अब डीप फ्राई करते हो कोई, कभी डीप फ्राइड पकौड़े समोसे आदि आपको अच्छा लगता है कभी तो बनाना है, तो राइस ब्रान तेल में तलेंगे तो कम से कम एब्जॉर्ब करेगा। सनड्रॉप भी ऐसा ही है, इसमें राइस ब्रान और सनफ्लावर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हो। सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये तेल भी अच्छा है। लेकिन कोई भी एक प्रकार का तेल हमेशा अच्छा नहीं है, याद रखना। घर में 3-4 वैरायटी का तेल रखना जरूरी है। एक खाली सनफ्लावर खाने से लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है, ये साइंटिफिक रिसर्च बता रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी एक प्रकार का तेल नहीं, घर में 2-4 वैरायटी का तेल रखिएगा। ये हमारे घर में मैक्सिमम एक व्यक्ति के लिए महीने में 500 ml ही यूज होगा। आप घर में अगर 4 फैमिली मेंबर हैं तो महीने में 2 लीटर तेल घी सब मिला के ही यूज होगा। मटर, बटर, मक्खन, ये सब मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज्यादा खाएंगे तो ओवरवेट होने लगेंगे, चर्बी बढ़ेगा। और इसका जो रेशियो है कितना होना चाहिए, जो हम तेल यूज करते हैं, 2-3 वैरायटी जो यूज करते हैं, कुछ तेल जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो जाते हैं, जैसे घी है, बटर है, मक्खन है, या नारियल तेल है, इसमें सैचुरेटेड ऑयल ज़्यादा होता है जो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। अनसेचुरेटेड ऑयल्स में दो प्रकार, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते रहते हैं, दो प्रकार है, एक मुफा, दूसरा है फूफा। मुफा माना मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें हमारा बेड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाता है, इसलिए मुफा तेल हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल आता है। ये तेल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। और फूफा माना पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये हमारा दोनों अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल को दोनों को घटा देते हैं, इसलिए हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये तेल जितना कम हो सके, सोयाबीन, सनफ्लावर, सफोला तेल, ये कम यूज करो तो बहुत अच्छा है। तो हमारे रेशियो कैसा होना चाहिए, घर में अगर मान लीजिए आप 8 फैमिली मेंबर हैं, 4 लीटर यूज होता है, तो इसका रेशियो देखिए, सेचुरेटेड मुफा और पुफा का रेशियो 1:2:1। अर्थात अगर 4 लीटर आप यूज करते हो तो 1 लीटर घी, 2 लीटर मुफा ऑयल, अर्थात 1 लीटर मूंगफली, 1 लीटर सरसों ले लो, हो गया। और 1 लीटर सनफ्लावर ले लो, तो हो गया। घर में 2 फैमिली मेंबर हैं तो महीने में 1 लीटर यूज होगा, तो 250 ऐसा। तो 250 ml घी और आधा लीटर मुफा, अर्थात आधा 250 ml मूंगफली, 250 ml सरसों, और 250 ml सनफ्लावर की, सफोला की, सोयाबीन कोई, ऐसे सब प्रकार का वैरायटी यूज करेंगे तो बॉडी के लिए अच्छा है। ट्रांसफेट, जो सेमी सॉलिड रूम टेम्परेचर में हो जाते हैं उसको ट्रांसफेट कहते हैं। जितने भी ये बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट मिलते हैं, कॉन्फेक्शनरी, इसमें ट्रांसफेट होता है। ये बहुत डेंजरस है, हार्ट के लिए बहुत नुकसानकारक है। देखा गया है हमारे भोजन में 2% ट्रांसफेटी एसिड कम कर दिया जाता है तो हार्ट अटैक 53% कम हो जाता है। इसमें बहुत कैलोरीज होते हैं, ये सब जो मैकडोनल्ड्स प्रोडक्ट मिलते हैं, ये सब ट्रांसफेट बहुत होते हैं, बी केयरफुल। ये सब हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स कितना हाई कैलोरी है, फैट, सोडियम कितना ज्यादा है, लो फाइबर है, इसलिए इट कॉजेस ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर। तो हमें ये सब चीजों से अवॉइड, ये सबको अवॉइड करना जरूरी है। हमारे भोजन यूजुअली भारत में जो हम माताएं परोसती है, देखना थाली का 75% चावल चपाती ला देगी, थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी सब्जियां, थोड़ी सी कड़ी, रायता, ये सब चीजें देती है। वास्तव में ये ठीक नहीं है। हमारे थाली ऐसा होना चाहिए 50% वेजिटेबल, थाली का आधा हिस्सा तो वेजिटेबल्स में फुल होना चाहिए। प्रोटीन 1/4 और दालें 1/4 और ये चावल चपाती 1/4 और थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक देखिए आइडियल हमारा मॉडल थाली कैसा होना चाहिए, इसमें दिखा रहा हूँ। 3 सूखी चपाती हैं, घी एक बार हफ्ते में लगाना, रोज रोज नहीं। 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी सलाद, 1 कटोरी दाल, थोड़ी दही की रायता, नींबू, ये एक मॉडल थाली है। अगर आपको भूख लगे, इससे नहीं पेट भरता है, तो 2 कटोरी सलाद खा लीजिए, 2 कटोरी सब्जी खा लीजिए, 2 कटोरी दाल खा लीजिए, दही को आप छाछ बना के
2 गिलास बना के पी लीजिए पानी, नींबू पानी पी लीजिए। तो चावल चपाती नहीं बढ़ाने। आपको चावल खाने की आदत है तो 1 चपाती माइनस कर दीजिए, 1 कटोरी चावल ले लीजिए। ये कटोरियाँ 100 ml का साइज का हो तो बहुत अच्छा। तो जिसको हेल्दी रहना है तो देखिए ये मॉडल थाली कैसे है। 50% वेजिटेबल, 1/4 प्रोटीन, 1/4 कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ा सा फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स को इन बिटवीन मील खाएंगे तो बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट लंच के बीच में जैसे 11 बजे बताया, और लंच और डिनर के बीच में जैसे शाम को बताया। फ्रूट्स को मेन मेजर मील्स के साथ ऐड नहीं करें तो अच्छा है। थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कॉर्ड्स वगैरह। बट अबाउट फेस्टिवल फूड, फेस्टिवल फूड एक्चुअली कभी कभी कहीं शादी में, कहीं कहीं पार्टी में कहीं जाते हैं, हमारी बहनें ब्रह्मा भोजन बनाती है, बुलाते हैं, कभी कभी खाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन उस दिन जो रेगुलर खाते हैं उसको अवॉइड कीजिए। चावल चपाती तो रोज खाते हैं, उसको अवॉइड कर लीजिए। ये सारा टेस्टी फूड खा लीजिए थोड़ा, तो आपका कैलोरी ज्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, चावल भी खाएंगे, चपाती भी खाएंगे, जो रेगुलर खाते हैं वही भी खाएंगे, लेकिन इसको एडिशन एक्स्ट्रा कर देते हैं। फिर क्या होता है, आपका टोटल कैलोरीज अमाउंट बढ़ जाता है, शुगर। तो जिस दिन ऐसा कोई फेस्टिवल फूड का अपॉर्चुनिटी आती है, आप जो बढ़िया डाइट जो बना है रेसिपी उसको एंजॉय कीजिएगा, बाकी रेगुलर जो खाते हैं उसको अवॉइड कर लीजिएगा। और अवॉइड फिस्टिंग एंड फास्टिंग, जितना हो सके एकदम आकंठ भोजन नहीं खाना है, मिलता है तो खूब खा लेना, नहीं तो उपवास करना। अब श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अति आहार अनाहार ये योगी का लक्षण नहीं है। योगी माना बैलेंस डाइट और सात्विक भोजन में। आपको होल प्रेजेंटेशन में देखना, मैं नॉनवेज बिल्कुल दिखाया नहीं, क्योंकि हमारा शरीर एक वेजिटेरियन बॉडी है। हमें सारा दिन 8-10 गिलास मिनिमम पानी पीना चाहिए। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, डॉक्टर मना करते तो अलग बात है, नहीं तो आप कम से कम 8-10 गिलास पानी, 2-2 गिलास करके पिए दिन में 5-6 बार, देखना एकदम पूरा हेल्दी हेल्दी रहेंगे। तो मैं आपको नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि ये हमारा शरीर को बिल्कुल आइडियल नहीं है। आज इतिहास पढ़िए, आप देखना जो बड़े बड़े महापुरुष जितने भी होके गए हैं सभी हेल्दी सभी रहे हैं, और उनका डाइट वेजिटेरियन ही था, शाकाहारी रहे सभी। और श्रीमद् भगवत गीता हमारे भारतीय कल्चर में भगवान ही हमें कहते सात्विक भोजन खाओ। भारत में जितने भी मंदिर देखिए, जगन्नाथ मंदिर, श्रीनाथ द्वारे, या वो लक्ष्मीनारायण राम सीता के मंदिर, कहीं भी हम नॉनवेज प्याज लहसुन आदि लगा दें क्या? ये सब एफ्रोडिशियक है, उत्तेजना पैदा करने वाली चीजें हैं। कि जैसा अन्न ऐसा मन, ये सब अवॉइड करें तो बहुत अच्छा। शुद्ध शाकाहारी बने, और खाना बनाते समय भगवान को याद करके बनाए। प्रभु प्रसाद देखना, हम रोज होटल में खाते हैं, घर में माँ बनाती है खिलाती है तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि माँ का जो वाइब्रेशन है तो प्यार से बनाती है, उसमें शामिल है, इसलिए अच्छा लगता है। हम मंदिर का प्रसाद इतना खाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो भगवान कहते तुम थोड़ा प्रसाद खा के इतना खुश हो जाते हो, तो रोज घर में प्रसाद क्यों नहीं बनाते हो? तो डेली बाबा को याद करके, परमात्मा को याद करके भोजन बनाए खाएं, तो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, कोई भी बीमारी होगी नहीं। मैं तो कहता हूँ किचन आप सबसे बड़ी दवाखाना है। माताएं, आपका किचन सही होगा ना, सभी बीमारी खत्म, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? और मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में बता देता हूँ। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलता है वो उसमें हर्बल आता है, जो केमिकल्स हैं उसको अवॉइड करो तो अच्छा है। एक स्टीविया नाम से आता है, एक पौधा का पत्ते से बनता है, उसको हर्बल है, तो वो लेंगे 4-5 मैक्सिमम यूज करो, दिन में चलेगा। लेकिन इट इज अ हैबिट। बचपन से एक बच्चा को कभी भी नहीं खिलाओ, देखना उसको पता ही नहीं चलेगा कि मीठा क्या है, नमकीन क्या है। तो हम थोड़े दिन अगर चीनी वगैरह अवॉइड करते हैं तो देखना आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए थैंक यू वेरी मच। डाइट बहुत बड़ा भास्ट सब्जेक्ट है, और मैं इसको सागर को गागर में भरने के लिए जितना हो सके मैं ट्राई किया। आशा है आप सभी मेरा कहने का भावार्थ समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कैलोरी काउंटिंग बताऊंगा। कैलोरी काउंटिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको कैलोरी काउंटिंग सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप कैलोरी काउंटिंग नहीं जानते हैं तो आपका बॉडी वेट कभी मेंटेन नहीं होगा। 7 से 8 टाइमिंग था, इसलिए मैं एग्जैक्टली 8 बजे पूरा किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।